कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शून्य का आविष्कार अर्थात जीरो किसने बनाया इसके बारे में इस पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 5 शून्य का आविष्कार। आज हम केवल 10 चिन्हों से सारी संख्याएं लिखते हैं। कितनी चिन्हों से? 10 चिन्हों से। बड़ी से बड़ी संख्या इन 10 चिन्हों में लिखी जा सकती है। इनमें से प्रत्येक चिन्ह एक स्वतंत्र मान है। प्रत्येक चिन्ह का एक स्वतंत्र मान मौजूद है। इसके अलावा संख्या की पंक्ति में हर अंक का मान व स्थान के अनुसार निर्धारित है। उदाहरण के लिए 2 का अर्थ है 2 वस्तुएं, परंतु संख्या 21 में 2 का अर्थ होगा 20 वस्तुएं। कितनी? 20 वस्तुएं। संख्या 2, 3, संख्या 4, 3, 2, 5, 8 में 2 का अर्थ होगा 200। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 2 कितने में आया? 100 में। तो 285। आज हम केवल 10 चिन्हों से सारी संख्याओं को लिखने के आदी हो गए हैं। आदि अर्थात हमारी आदत हो गई है कि इन 10 चिन्हों से हम पूरी संख्या लिख देते हैं। हर अंक का स्थान के अनुसार अर्थ बदलता है। यदि सैकड़ा में चल रहा है तो उसका स्थान अलग है, इकाई में चल रहा है तो उसका स्थान अर्थ अलग है, दहाई में चल रहा है तो उसका स्थान अलग है। हर अंक का स्थान के अनुसार अर्थ बदलता रहता है। यह बात भी हम आसानी से समझ जाते हैं, पर उतनी सरल बात नहीं है जितनी हम समझते हैं। यदि बात सरल होती तो यूनान के बड़े बड़े गणितज्ञों में से कोई गणितज्ञ अथवा आविष्कारक इसका आविष्कार कर चुका होता। हमारे देश के वैदिक काल के पंडित पुरोहित भी इसका आविष्कार कर चुके होते, क्योंकि वे भी बहुत ज्ञानी थे, वे भी बहुत गुणी थे। वे चाहते तो वे भी इस कार्य को कर सकते थे अगर इतना सरल ये कार्य होता, लेकिन इतना सरल वास्तव में ये कार्य नहीं है। हमारे देश के वैदिक काल के पंडित पुरोहित भी इसका आविष्कार कर चुके होते, पर ये दार्शनिक स्थानमान अंक पद्धति का आविष्कार न कर सके। ये महानुभाव भी इस अंक पद्धति का आविष्कार नहीं कर पाए थे। शून्य वाली स्थापना अंक पद्धति एक दिन का दिव्य चमत्कार नहीं है। अर्थात जो शून्य का आविष्कार थे वो एक दिन की कोई चमत्कार नहीं था कि हमने शून्य का आविष्कार कर दिया, ऐसा नहीं। उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत लगी। धीरे धीरे इसके बारे में विचार पक्के होते हुए सारे देश में इसका प्रसार होने लगा और शताब्दियां लग गईं, अर्थात सालों साल लग गए। इस नई अंक पद्धति की खोज होने पर भी लगभग 1000 साल तक हमारे देश में पुरानी अंक पद्धति का व्यवहार होता रहा। जब ये अंक पद्धति हमारे गणित का आविष्कार हो गया था, उसके बाद भी सालों तक में पुरानी जो अंक पद्धति थी उसका ही व्यवहार चलता रहा। न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी इस नई अंक पद्धति को सरलता से स्वीकार नहीं किया गया था। इस अंक पद्धति की खोज भारत में ठीक किस समय हुई, कहाँ हुई, किस व्यक्ति ने की, आदि बातों के बारे में हमें आज तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास में इस नई अंक पद्धति का उल्लेख कहाँ और किस रूप में मिलते हैं। पुराने जमाने में लेख खुदवाए जाते थे। जो लेख होते थे वो दीवारों पर खुदवा दिए जाते थे ताकि उसे सभी लोग पढ़ सकें। राजा या धनी
लोग दान देते थे। दान की बातें तांबे के पत्रों पर लिख दी जाती थी। इन ताम्रपत्रों पर, ताम्रपत्रों अर्थात तांबे के पत्र, ताम्रपत्रों पर शब्दों में कभी कभी अंकों में भी तिथि भी डाली जाती थी। ऐसे ही एक दान पत्र में हमें पहली बार नई पद्धति के अंक देखने को मिले थे। संखेड़ा से गुज्जर राजाओं का एक दान पत्र मिला था। कहाँ के राजा थे? संखेड़ा के गुज्जर राजा थे, उनमें एक दान पत्र मिला था। इसमें तिथि दी हुई थी चेही संवत 346। इस संख्या को ठीक उसी तरह लिखा गया था जैसे हम आज की जमाने में लिखते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें उस समय के 2, 4 और 6 के अंक इस्तेमाल हुए हैं। चेदी संवत 346 का अर्थ हुआ ईस्वी संवत 5941। इस दान पात्र में संख्या 346 स्थानमान पद्धति के अनुसार लिखी गई थी, पर इस संख्या में शून्य का संकेत नहीं आया था। इसमें भी शून्य का कोई भी सूचना नहीं थी। शून्य न आने के कारण यही है कि यह दान पत्र ऐसी संख्या वाले साल में नहीं लिखा गया था जिसमें शून्य हो, अर्थात अब तक भी शून्य का आविष्कार नहीं किया गया था। पर उस समय शून्य वाली दशमिक अंक पद्धति का आविष्कार अवश्य हो चुका था, वरन संख्या 346 को नई पद्धति के अनुसार न लिखा जाता। इसके बाद कई लेखों और दान पत्रों में नई अंक पद्धति की संख्याएं भी देखने को मिली हैं। पहली बार 8वीं सदी में के एक दान पत्र में शून्य वाली संख्या मिली। यह राघीली दान पत्र राजा जयवर्धन द्वितीय का है। इसमें संख्या 30 में शून्य आता है। 30 मतलब 30 में शून्य का प्रयोग किया गया था। इसमें शून्य का आकार छोटे वृत्त की तरह है। इसके बाद बहुत से लेखों में और दान पत्रों में नई अंक पद्धति की संख्याएं लिखी हुई देखने को मिलती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे लेखों में इस अंक पद्धति का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इस समय तक भारत की यह नई अंक पद्धतियां अरब देशों के भूमध्य सागर के आसपास के देशों में और दूर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में पहुंच चुकी थी। ईसा की पहली शताब्दी से कुछ साहसी भारतीय जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि देशों में जाकर बसने लग गए थे। वहां उनके राजवंश भी स्थापित किए गए थे। वहां ब्राह्मण व बौद्ध धर्म पहुंचा। भारतीय भाषाएं भी वहां पहुंची। सुमात्रा के पलैंबंग स्थान में 7वीं शताब्दी के कुछ लेख ऐसे मिले जिसमें शंख संवत की 305, 605, 606 और 608 संख्याएं नई अंक पद्धतियों में लिखी हुई मिली थी। नई अंक पद्धति का आविष्कार होते ही अभिलेखों में तुरंत उसका इस्तेमाल होने लगा होगा। आविष्कार होने के सदियों बाद अभिलेखों की नई अंक पद्धति को अपनाया गया होगा। दूसरी कुछ बातों पर विचार करने से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ईसा की पहली शताब्दी तक हमारे देश में शून्य वाली अंक पद्धति का आविष्कार हो चुका था। कब हो चुका था?
ईसा की पहली शताब्दी तक हमारे देश में शून्य वाली अंक पद्धति का आविष्कार हो चुका था। साहित्य, दार्शनिक और ज्योतिष गणित के ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। प्रमाण अर्थात नतीजे मिलते हैं या प्रूफ मिलते हैं। पिंगल छंद सूत्र नाम का एक ग्रंथ है। क्या नाम है? पिंगल छंद सूत्र नाम का एक ग्रंथ है। ईसा से 102 साल पहले आचार्य पिंगल ने इस ग्रंथ की रचना की थी। पद्य छंदों में लिखे जाते हैं। छंदों के लिए मात्रा आदि का हिसाब जानना पड़ता है। इस ग्रंथ में मात्राओं के इसी प्रकार के हिसाब सूत्रों में दिए गए थे। ग्रंथ में द्विविधे रूपे शून्यम, द्विशून्य आदि सूत्र आदि आते हैं। कुछ हिसाब कुछ ऐसा है कि जहां अभाव या घटने का अर्थ में शून्य का इस्तेमाल हुआ है। यह भी पता चलता है कि पिंगल के समय में शून्य के लिए कोई सांकेतिक चिन्ह रहा होगा, पर उसका रूप किस प्रकार का था हम नहीं जान पाते। हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि उसका रूप किस प्रकार का रहा होगा। हम यह भी नहीं जानते कि उस समय पर शून्य का अंक नई अंक पद्धति के लिए इस्तेमाल होने लग गया था या नहीं, परंतु यह निश्चित है कि शून्यावली धारणा पर पक रही थी। शून्यावली धारणा क्या थी? वह पक रही थी। आरंभिक अभिलेखों में, मतलब शुरू के अभिलेखों में प्रयुक्त नई अंक पद्धतियों की संख्या थी। पहला, संखेड़ा से प्राप्त किसी गुज्जर राजा के दान पत्र से जो संख्या मिली वह थी 594। दूसरा, राष्ट्रकूट शासन दंत दुर्ग के दानपत्र से मेरी जो संख्या थी वह थी 753। तीसरा, राष्ट्रकूट शासक शंकरगण के दानपत्र से प्राप्त हुई 793 ईस्वी। चौथा, प्रतिहार शासन नागभट्ट के लेख से 815 ईस्वी। पांचवा, प्रतिहार शासन भोजमिहिर के समय के लेख के एक लेख से संख्या 876 ईस्वी। और छठा, प्रतिहार शासन भोजमिहिर की ग्वालियर प्रशिस्त से 870 ईस्वी। जैन ग्रंथ अनुयोग द्वार सूत्र के में आई एक बड़ी संख्या का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इस ग्रंथ में अंक स्थान शब्द आया है। क्या शब्द आया है? अंक स्थान शब्द आया है, जो अंकों के स्थानमान अर्थ वाला हो सकता है। वायु और अग्नि पुराणों में भी अंक स्थानों और 10 गुणोत्तर संख्या के उदाहरण मिलते हैं। सारे ग्रंथ ईसा की पहली सदी के बाद के हैं। ये सारे ग्रंथ जो है ये ईसा की पहली सदी के बाद के ग्रंथ हैं। ये करीब 90 साल पहले पेशावर जिले के भक्षाली गांव में एक किसान को भोजपत्र पर लिखी हुई गणित की एक पोथी मिली थी। पोथी अर्थात कॉपी मिली थी। अब यह भक्षाली हस्तलिपि के नाम से प्रसिद्ध हो गई। किसके नाम से प्रसिद्ध हो गई? यह भक्षाली हस्तलिपि के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह 10वीं सदी की शारदा लिपि में लिखी हुई थी। इसकी लिपि क्या थी? 10वीं सदी की शारदा लिपि में यह लिखी गई थी।
यह किसी पुरानी पुस्तक की प्रतिलिपि अर्थात कॉपी ही है। कुछ विद्वानों का मत है कि मूल पुस्तक 3री या 4थी सदी में लिखी गई होगी। इस हस्तलिपि में 1 से 10 अंक संकेत हैं। नई अंक पद्धति का इस्तेमाल हुआ। शून्य के लिए बिंदी के आकार का चिन्ह हो गया। अब नई अंक पद्धति में बिंदी के आकार का शून्य का चिन्ह हो गया। आर्यभट्ट के समय 500 ईस्वी के गणित के सारे ग्रंथ में नई अंक पद्धति का व्यवहार देखने को मिला, पर अंक नहीं मिला। इसमें अक्षरांक या शब्दांक है। क्या है? अक्षरांक और शब्दांक मौजूद है। सारी बातों पर विचार करने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ईसा की पहली सदी तक हमारे देश में शून्य, नई दार्शनिक स्थापना और अंक पद्धति का आविष्कार हो चुका था। इस पाठ के रचयिता है गुणाकर मूल्य जी। अब इस पाठ की समाप्ति पर इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। निर्धारित अर्थात तय, आविष्कार मतलब खोज, पद्धति अर्थात तरीका, दैव्य अर्थात ईश्वरीय, ताम्रपत्र अर्थात तांबे का पत्र, इस्तेमाल मतलब प्रयोग, संकेत अर्थात इशारा, प्रमाण मतलब सबूत, निश्चित अर्थात पक्का, धारण, धारणा अर्थात विश्वास, हस्तलिपि अर्थात हाथ से लिखी हुई लिपि, प्रतिलिपि अर्थात नकल या प्रतिकृति। अब है अभ्यास कार्य इसका। इसमें प्रथम है मौखिक प्रश्न। पहला क, आज हम कितने चिन्हों से सारी संख्याएं लिखते हैं? तो आज हम 10 चिन्हों से सारी संख्याएं लिखने के आदी हो चुके हैं। जो हमें 10 चिन्हों से सारी संख्याएं लिखने के हम लोग आज के समय में आदी हो गए हैं। प्रश्न दूसरा है, हर अंक का मान कैसे निर्धारित है? तो हर अंक का मान उस संख्या की पंक्ति में आधार पर निर्धारित है। संख्या की पंक्ति में हर अंक का मान स्थान के अनुसार निर्धारित होता है। प्रश्न तीसरा, नई अंक पद्धति के अंक पहली बार कहाँ देखने को मिले? सांखेड़ा के गुज्जर राजाओं के दान पत्र में, सांखेड़ा से गुज्जर राजाओं का एक दान पत्र मिला जहां पर तिथि लिखी गई थी चेती संवत 346। इस संख्या को ठीक इसी तरह लिखा गया था जैसे हम आज लिखते हैं, जो सर्वप्रथम देखी गई थी। प्रश्न घ, पहली बार शून्य वाली संख्या कहाँ मिली थी? पहली बार शून्य वाली संख्या पहली बार 8वीं सदी के दान पात्र में शून्य वाली संख्या मिली थी। यह राघोली दान पत्र राजा जयवर्धन द्वितीय का है। इसमें संख्या 30 मिली थी जिसमें शून्य था। अब है प्रश्न ड, आचार्य पिंगल ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आचार्य पिंगल द्वारा छंद्र सूत्र नाम की ग्रंथ की रचना की गई थी। अब है लिखित प्रश्न। पहला क, शून्य वाली स्थानमान अंक पद्धति एक दिन का दैव्य चमत्कार नहीं है। यह क्यों कहा गया? अर्थात शून्य वाली अंक पद्धति जो है, जो अभी वर्तमान में चल रही है, ये अंक पद्धति एक दिन में नहीं दी गई। इसमें वर्षों की मेहनत लगी है। वर्षों के त्याग परिश्रम के बाद में इस पद्धति को निर्मित किया गया है। अर्थात यह कोई दैवीय चमत्कार नहीं, यह एक आविष्कार या खोज है।
ख, पुराने जमाने में राजा या धनी लोग क्या काम करते थे? पुराने जमाने में राजा या धनी लोग दान दिया करते थे। क्या किया करते थे? वे लोग दान दिया करते थे और उनके द्वारा दिया गया दान खोद कर लिखा जाया करता था। ग, ईसा की पहली शताब्दी में क्या होने लग गया था? ईसा की पहली शताब्दी में कुछ साहसी जवान जावा, सुमात्रा, कंबोडिया आदि देश में जाकर बसने लग गए थे। वहां उन्होंने अपने राजवंश भी स्थापित कर लिए, जिसके माध्यम से वहां पर भारतीय भाषाएं भी पहुंचने लग गई थी। ड, घ, पिंगल छंद सूत्र में क्या बताया गया है? पिंगल छंद सूत्र में बताया गया है कि पाद्य जो है उसके ये छंदों में लिखे जाते थे। छंदों के लिए मात्रा आदि का हिसाब जानना पड़ता था। इस ग्रंथ में मात्राओं के इसी प्रकार के हिसाब को सूत्र दिए गए हैं और इस ग्रंथ में द्विर, दधे, रूपे शून्यम, द्रव्य शून्य आदि सूत्र आते हैं। ड, जैन ग्रंथ अनुयोग द्वार सूत्र में कौन सा शब्द आया है और इसका क्या अर्थ हो सकता है? जैन ग्रंथ अनुयोग द्वार सूत्र में आई हुई एक बड़ी संख्या का उल्लेख पहले ही हो चुका है। इस ग्रंथ में एक शब्द आया है, वो है अंक स्थान शब्द आया है, जो अंकों के स्थान अर्थ वाला हो सकता है। च, पेशावर जिले के बख्शाली गांव में एक किसान को भोजपत्र पर लिखी पुस्तक में क्या बताया गया है? करीब 90 वर्ष पहले पेशावर जिले के बख्शाली गांव में एक किसान को भोजपत्र पर लिखी गणित की एक पोथी मिली। अब यह बख्शाली हस्तलिपि के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह 10वीं सदी की शारदा लिपि में लिखी हुई है। किस में लिखी गई थी? शारदा लिपि में लिखी गई है। छ, आर्यभट्ट के समय से गणित के बारे में ग्रंथों में क्या देखने को मिलता है? तो आर्यभट्ट के समय से 500 ईस्वी से गणित के सारे ग्रंथ में नई अंक पद्धति का व्यवहार देखने को मिलता है, पर अंक देखने को नहीं मिलते। इसमें अक्षरांक या शब्दांक ही मिलते हैं। अब है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, शून्य वाली समस्थान अंक पद्धति एक दिन का दैव्य चमत्कार नहीं। ख, पुराने जमाने में लेख खोदे जाते थे। गोदे जाते थे। ग, राघोली दान पत्र राजा रिक्त स्थान का है, तो किसका है? राजा जयवर्धन द्वितीय का है। घ, पिंगल के समय में रिक्त स्थान के लिए कोई सांकेतिक चिन्ह रहा होगा। पिंगल के समय में शून्य के लिए, किसके लिए? शून्य के लिए कोई सांकेतिक चिन्ह रहा होगा। ड, बख्शाली हस्तलिपि में रिक्त स्थान तक अंक संकेत है।
इस लिपि में 1 से 10 तक अंक संकेत हैं। अब है भाव स्पष्ट कीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें सही के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, संसार को भारत की सबसे बड़ी देन क्या है? शून्य का आविष्कार, अंक पद्धति, गणित या ताम्रपत्र? शून्य का आविष्कार। दूसरा, बड़ी से बड़ी संख्या कितने चिन्हों में लिखी जा सकती है? 1, 5, 2 या 10? 10। तीसरा, किस देश में बड़े बड़े गणितज्ञ हुए? भारत, मिस्र, यूनान या ईरान? यूनान। चौथा, संख्या 400 संख्या 724 में 2 का क्या अर्थ होगा? 10, 20, 24 या 2, 20? कितने चिन्हों से सारी संख्याएं लिखते हैं? 10, 5, 3 या 8? 10। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ शून्य का आविष्कार समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।